राजस्थान की तपती रेतों में, जहां दूर दूर तक सिर्फ बालू के टीले दिखते हैं और हवा में लोहे सी तपिश महसूस होती है, वहीं कहीं एक छोटा सा गांव बसा था, धोरणी। इस गांव में प्राचीन समय से एक कहानी सुनाई जाती थी, जिसमें कहा जाता था कि रेगिस्तान के बीचों बीच छुपा हुआ एक ऐसा गुप्त किला है जो सिर्फ बहादुर और समझदार लोगों को ही अपनी झलक दिखाता है। गांव के रहने वाले 21 वर्षीय युवक वीरेंद्र को बचपन से ही साहसिक कहानियों का शौक था। वीरेंद्र एक साधारण किसान परिवार से था, लेकिन उसमें असाधारण जोश और जुनून भरा हुआ था। एक दिन गांव के बुजुर्ग जयराम बाबा ने गांव के चौपाल में किले की कहानी सुनाई। जयराम बाबा ने कहा, कहा जाता है कि रेगिस्तान में एक सुनहरी किला है, जहां अपार दौलत और रहस्य छिपे हैं। लेकिन किले तक पहुंचना आसान नहीं। वहां जाने वाले ज्यादातर लोग या तो लौट कर नहीं आए या फिर डर के मारे वापस भाग आए। ये सुनते ही वीरेंद्र का रोमांच जाग उठा। उसने ठान लिया कि वह इस सुनहरी किले की खोज करेगा। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ वीरेंद्र ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने अपने साथ सिर्फ एक पानी का मटका, कुछ सूखा भोजन और अपनी तलवार ली। गांव से दूर रेगिस्तान की ओर चलते हुए उसने महसूस किया कि रेत की गर्मी किस तरह हर कदम को भारी बना रही थी। लेकिन वीरेंद्र के हौसले को यह तपिश नहीं डिगा सकती थी। चलते चलते उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, पुत्र, जिस किले की ओर तुम जा रहे हो वह सिर्फ बहादुरी और धैर्य से ही प्राप्त हो सकता है। रास्ते में तुम्हें 3 चुनौतियां मिलेंगी। अगर तुम हार गए तो तुम्हारा लौटना असंभव होगा। वीरेंद्र ने साधु की बात सुनी और उसे प्रणाम करके आगे बढ़ गया। जैसे ही वीरेंद्र एक टीले के पास पहुंचा, अचानक रेत से एक विशालकाय नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। वह फुफकारते हुए बोला, यहां से आगे जाना है तो मेरा सामना करना होगा। वीरेंद्र ने अपनी तलवार निकाली। उसने अपनी मां से सुनी बात याद की, डर को सामना करने से पहले ही हरा दो। वीरेंद्र ने बिना डरे नाग की आंखों में देखा। उसने तलवार चलाते हुए अपने कौशल और चतुराई से नाग को हराया। नाग ने हार मानकर रास्ता दे दिया और कहा, तुमने साहस दिखाया, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हुए वीरेंद्र को पानी की अत्यधिक प्यास महसूस हुई। उसने देखा कि एक जगह पानी का तालाब है और उसके किनारे कुछ पेड़ खड़े हैं। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, तालाब गायब हो गया। वीरेंद्र समझ गया कि यह मृग तृष्णा है। अचानक हवा में एक आवाज गूंजी, अगर तुम इस भ्रम से पार नहीं पा सके तो यह रेगिस्तान तुम्हारा अंत कर देगा। वीरेंद्र ने अपनी आंखें बंद कीं और सोचा, यह सब मेरे दिमाग का खेल है। मुझे अपनी ऊर्जा को बचाकर सही दिशा में आगे बढ़ना होगा। उसने अपनी प्यास को सहन किया और धीरे धीरे उस क्षेत्र से बाहर निकल गया। काफी आगे चलने के बाद वीरेंद्र को एक सुंदर महल दिखाई दिया। महल के अंदर सोने चांदी, जवाहरात और बहुमूल्य खजाने भरे हुए थे। महल के द्वार पर एक स्त्री खड़ी थी जो स्वर्ग की अप्सरा जैसी दिखती थी। उसने वीरेंद्र से कहा, तुम्हें यहां रुककर इन खजानों का आनंद लेना चाहिए। क्या जरूरत है किले तक जाने की? वीरेंद्र के मन में लालच ने दस्तक दी, लेकिन उसने अपने दिल की सुनी। उसने सोचा, ये सब मेरी इच्छाओं का जाल है। मेरा असली लक्ष्य किले को खोजना है। उसने स्त्री के प्रलोभन को ठुकराया और महल को छोड़कर आगे बढ़ गया। तीनों चुनौतियों को पार करने के बाद वीरेंद्र ने देखा कि सूरज ढलने वाला है। तभी रेत के पीछे से एक भव्य सुनहरी किला प्रकट हुआ। उसकी दीवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। वीरेंद्र ने किले के पास पहुंचकर उसके द्वार को खोला। अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा कि वहां अनगिनत खजाने के साथ साथ प्राचीन शिलालेख भी थे। शिलालेखों में लिखा था, ये किला उन बहादुरों के लिए है जो अपने साहस और बुद्धिमानी से यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन यह खजाना सिर्फ उनके लिए नहीं है जो इसे सिर्फ अपने लिए रखना चाहते हैं। इसे संसार की भलाई में लगाओ। वीरेंद्र ने शपथ ली कि वह इस खजाने को गांव और लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। वीरेंद्र जब खजाना लेकर गांव लौटा तो गांव वालों ने उसे हीरो की तरह स्वागत किया। उसने खजाने से गांव में पानी की व्यवस्था की, स्कूल बनवाए और गरीबों की मदद की।
साहस और निस्वार्थता पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई। वीरेंद्र की यह कहानी आज भी राजस्थान के ढोरणी गांव में सुनाई जाती है। यह कहानी साहस, बुद्धिमानी और परोपकार का प्रतीक है।